लगा ना कुछ खाली। जब भी हम मराठी के बड़े आंसर्स की बात करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमारा दिमाग हमें लगता है कि खाली है। जिस तरह आपको वीडियो के स्टार्ट में बोर्ड पूरा ब्लैंक दिखा, मराठी के आंसर्स पढ़ने के बाद हमारा भी जो पूरा जो ध्यान है वो क्या हो जाता है, पूरी मेमोरी हमारी जो होती है वो ब्लैंक हो जाती है। तो मराठी के आंसर्स को स्पेसिफिकली बड़े आंसर्स को याद करने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें मराठी के आंसर्स याद क्यों नहीं होते। तो हमें मराठी के आंसर्स याद इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो हमें समझ ही नहीं आते, वो भाषा हमको नहीं समझ आती। जब भाषा आपको नहीं समझ आएगी तो आपको याद कैसे होगा। पर आपको इस भाषा को समझाने के लिए भी दो जगहें आपके पास है, एक आपके स्कूल में आपको समझाया जाता है और दूसरा आपके कोचिंग या ट्यूशन में आपको समझाई जाती है। ये दो जगह पर आपको मराठी के आंसर्स जो हैं वो समझाए जाते हैं, या लेसन को टू बी मोर स्पेसिफिक लेसन समझाए जाते हैं और कहीं कहीं पर आंसर्स भी डिस्कस होते हैं। तो जब ये आंसर्स और लेसन समझाए जाते हैं तो सबसे पहली बात है कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। पढ़ने के लिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें वहाँ पर कि लेसन्स के मीनिंग क्या है, हर वर्ड का मीनिंग क्या है, उसको समझने की कोशिश करें। जब सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग समझने आएंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर भी समझने आने लगेगा। मान लो कि ना आपको स्कूल में समझा, ना आपने कोचिंग में ध्यान दिया, कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ, आपको दोनों जगह से फ़ायदा भी नील है। अब पर आपको मराठी का आंसर पढ़ना है, अभी ना स्कूल में कोई अवेलेबल है और कोचिंग में भी आगे बढ़ गए हैं, तो अब आप किसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन टूल है आपके लिए जिसे हम कहते हैं गूगल ट्रांसलेट। ये गूगल ट्रांसलेट है क्या, ये गूगल ट्रांसलेट काम क्या करता है। गूगल ट्रांसलेट में आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल लेंस का एक लोगो आता है, छोटा सा पता ही होगा। गूगल लेंस के लोगो पे क्लिक करना है, अपने आंसर्स का फ़ोटो खींचना है, उतना पार्ट को सिलेक्ट करना है और फिर उस पर सर्च की जगह ट्रांसलेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ट्रांसलेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे वो आपको मराठी से इंग्लिश में, मराठी से हिंदी में, आप जिस भाषा में मराठी से उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उतनी भाषा में वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। अब जब आंसर ट्रांसलेट हो गया, आंसर के ट्रांसलेट होने के बाद क्या करना है, आंसर के ट्रांसलेट होने के बाद आपको ये करना है उसके हर वर्ड का मीनिंग डाइजेस्ट में या नोटबुक में ऊपर लिख लेना है, जिससे आपको याद करने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब तीसरी बात, कई लोग कहते हैं कि सर पैसेज आता है तो आंसर्स तो याद नहीं करने हैं, और अगर मैं कोई आंसर याद कर गया तो वो आंसर तो आता नहीं है, तो अगर पैसेज में से आंसर निकला हुआ तो मैं कैसे लिखूँगा। देखो उसका जो तरीका है वो है भाई प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस माने आपको क्या करना पड़ेगा, जिन लोगों को ये डाउट है कि मेरे आंसर्स तो सेम स्कूल में जो मैं जो पढ़ के आता हूँ स्कूल में वो आंसर्स आते नहीं है, मराठी में टीचर अपने ओन से क्वेश्चंस पूछते हैं और मुझे उसका आंसर लिखना होता है जो कि मुझे नहीं आता, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, आपको बहुत कई दफ़ा आपको क्या करना पड़ेगा, मराठी के पैसेजेस को है वो सॉल्व करना पड़ेगा, रिपीटेडली सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई पैसेज उठाया, उसको पहले एक बार समझ लिया, उसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करो, उसको वर्कबुक में सॉल्व करो, उसकी कृति को लिखो, फिर अपनी टूटी फूटी मराठी की भाषा में वो आंसर्स को लिखना शुरू करो, और इवेंचुअली वो प्रैक्टिस करते 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 आहिस्ता आपको आंसर्स लिखना आ जाएंगे। भले से आप जब आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो स्टार्टिंग में एक लाइन लिख पा रहे होंगे आप, या शायद आधी भी लाइन लिख पा रहे होंगे, पर आप इवेंचुअली जब प्रैक्टिस करते चले आएंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता आंसर्स लिखते चले आएंगे। लास्ट पार्ट जो है इस वीडियो का वो ये है कि सर आंसर्स याद ही नहीं हो रहे हैं, मैं ये सब कर रहा हूँ पर मेरे आंसर्स तो बन ही नहीं रहे। आपने जो आपको सारी चीज़ें आपने बता दी, मैंने तो भाई सारी कर दी। जब इतनी सारी चीज़ें मैंने कर दी तभी मुझे आंसर याद नहीं हो रहा, अब क्या करूँ। अब क्या करना है मालूम है, अब चुपचाप बैठ जाना है। अब मराठी का कुछ भी आंसर पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मराठी के अंदर ब्रीफ जो है या बड़े आंसर्स जो है मैक्स टू मैक्स कितने मार्क्स के होंगे, 12 मार्क्स के होंगे, उससे ज़्यादा मार्क्स के तो आपको ब्रीफ नहीं आएंगे। ठीक है ना। और आपको भी मालूम है आपका मराठी कैसा है, ठीक है, तो आप 100 में से 100 तो लाने वाले हो नहीं। तो अगर आप ये 12 मार्क्स का छोड़ दो, फॉर एग्जांपल बोलो ये सब कर दिया आपका नहीं हो रहा है, आप 12 मार्क्स का छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, 12 मार्क्स का छोड़ दो। उसके अलावा किस पर ध्यान दो, उसके अलावा मराठी के ग्रामर पर ध्यान दो जो कंपैरेटिवली इन ब्रीफ से आसान है। आप मराठी के ग्रामर को जो भी आपको स्कूल में आ रहा है उसको प्रैक्टिस करो, सही लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, गलत लिखोगे तो नहीं मिलेगा, बीच में तो कुछ नहीं होने वाला है, बराबर है। तो उसको जैसे मैथ्स के सम प्रैक्टिस होते हैं, मराठी के ग्रामर के टॉपिक्स प्रैक्टिस करो, आराम से मार्क्स मिल जाएगा इंशाल्लाह। ग्रामर के टॉपिक्स के अलावा राइटिंग स्किल पर काम करो,
ये दोनों पे काम करने का एक फ़ायदा क्या है, ग्रामर और राइटिंग स्किल सिर्फ 9th में नहीं, आपको 10th में भी आने वाला है। तो जो ग्रामर राइटिंग स्किल आज आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका इवेंचुअली 10th के लिए भी वो अभी से प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगा। और इवेंचुअली जब 10th आएगा तो 10th में आपका कंपैरेटिवली बाकी बच्चों से ग्रामर और राइटिंग स्किल अच्छा होगा। तभी 10th में भी तो ब्रीफ है पढ़ने के लिए, तब टाइम है, तब आदत डाल लेना। अगर अभी नहीं पूरा हो रहा है तो तब आदत डाल लेना पढ़ने के लिए। अब क्या होगा, वरना हम इतना टाइम ब्रीफ पढ़ देंगे और वो याद नहीं हो रहा, और याद हुआ भी तो एग्जाम में वो आ नहीं रहा। तो उतना टाइम देने से अच्छा है कि वहाँ टाइम दो जहाँ कंफर्म टाइम आपको मिल रहा है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया इस वीडियो में कि ब्रीफ को याद करने के तरीके क्या है, और अगर इवेंचुअली आपको ब्रीफ नहीं याद हो रहा तब आपको क्या करना है। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।